मूवी। बनिए का दिमाग और मियां भाई की डेयरिंग। सब 1920 है, सब 1920 है। शाहरुख की तो एक्टिंग बेस्ट लगी मेरे को। बहुत मस्त थी। Second time watch also. I'll watch one time again. बनिए का दिमाग मियां भाई की डेयरिंग। तो सभी लोग को देखनी चाहिए। Awesome। रईस पिक्चर एकदम एवरेज है, कुछ खास नहीं पिक्चर में। But Raees doesn't achieve the heft of those films because it never becomes more than the sum of its parts. In fact, the parts don't even connect organically. Please do not go for it. The screenplay is choppy and disjointed. लेकिन बॉक्स ऑफिस का ये कलेक्शन ही बताएगा कि कौन किस पर भारी है। आई एम वेरी हैप्पी विद द फिल्म यार। कलेक्शन वलेक्शन तो यार क्या होता है, वो तो चलता रहेगा, होता रहेगा। This was completely shit. Raees is a very fine commercial film, which was so good that even a film like Pushpa was inspired by it. This was definitely way better than those mass films जिनमें मसाला के नाम पे आजकल कुछ भी दिखाया जाता है। लेकिन यार ड्यू टू सम रीजन Raees को ऑडियंस ने उस टाइम पे उतना प्यार नहीं दिया था जितना कि ये फिल्म टोटली डिजर्व करती थी। आई एम डैम श्योर कि अगर इसे आज रिलीज किया जाता तो न केवल मूवी में पोटेंशियल है मैसिव नंबर्स अचीव करने का, बट ऑल्सो बेहद एप्रिशिएशन लेने का भी। सो इन टुडेज एपिसोड विल टॉक अबाउट Raees, how it paved the way for every mass film and what went wrong. मालूम है कब से कह रहा हूँ, आ रहा हूँ, तब तो आ ही रहा हूँ। So Raees is a character driven film जिसमें हमें कहानी दिखाई जाती है एक ऐसे इंसान की जो कि था तो गलत बट रॉबिन हुड था। तो एक बात समझ ले बस, अगर ये यात्रा निकली ये तेरी अंतिम यात्रा होगी। धंधा करते वक्त हिंदू मुसलमान सोचा था कभी जो अब सोच रहा है। भूख की वजह से कोई नहीं मरना चाहिए, ना हिंदू ना मुसलमान, सब हमारे लोग। फिल्म की स्टोरी काफी सिंपल एंड प्रिडिक्टेबल थी। इसका स्क्रीन प्ले एट टाइम्स थोड़ा सा चॉपी है, लेकिन हम लोग ये डिनाई नहीं कर सकते कि हाँ इंगेजिंग और एंटरटेनिंग भी था। द मेन हाईलाइट ऑफ Raees वाज इट्स प्रोटैगनिस्ट, बट यार प्रॉब्लम यही है कि ये कैरेक्टर ही फिल्म की वीकनेस भी बन गया था, बिकॉज एवरीबडी एक्सपेक्टेड द कैरेक्टर ऑफ Raees टू बी कम्प्लीटली डार्क एंड इवल, क्योंकि यार हर कोई बस इसीलिए एक्साइटेड था कि इतने सालों के बाद फाइनली हम एक बार फिर से SRK को एक नेगेटिव कैरेक्टर में विलन प्ले करता हुआ देखेंगे, और अगर विलन ना भी हो तो एटलीस्ट थोड़ा ज्यादा एंटी हीरो साइड पे हो। लेकिन फिल्म के सेकंड हाफ में तो Raees टोटली बिकम्स अ नॉट सो बैड पर्सनैलिटी, एंड यहीं पे द ऑडियंस फेल्ट अ बिट चीटेड। But yeah, the portrayal of this character by SRK was so damn cool. He brought so much charm, style and swag to Raees. गुजरात की हवा में व्यापार है साहब, मेरी सांस तो रोक लो, लेकिन इस हवा को कैसे रोको? शाहरुख सर की डायलॉग डिलीवरी was just so good, and उन्हीं की वजह से ये कैरेक्टर और भी ज्यादा मेमोरेबल बन जाता है। आप समझ में आया? कौन भाई का लाल? और भले यार किसी को फिल्म उतनी पसंद ना भी आई हो, but everyone cheered on this entry. अच्छा, फिल्म में नवाज का जो कैरेक्टर था दैट आई फेल्ट वाज अ बिट अंडर यूटिलाइज्ड, क्योंकि यार नवाज की परफॉर्मेंस तो काफी ग्रेट थी, लेकिन उनके लिए सीन्स ही उतने नहीं लिखे गए थे। व्हेनेवर ही कम्स ऑन स्क्रीन तो उनकी और SRK के बीच में जो इंटेंसिटी होती है ना, उसे देखने में काफी मजा आ रहा था, बट दिक्कत यही थी कि उन्हें उतना स्क्रीन टाइम ही नहीं दिया गया। आई फील कि यार उन्हें फिल्म में और भी ज्यादा दिखाया जाना चाहिए था। जा सकता है। बट हाँ, द फाइनल कॉन्वर्सेशन बिटवीन हिम एंड Raees वाज सो स्ट्रॉन्ग कि वो फिल्म खत्म होने के बाद भी काफी देर तक मेरे साथ रही। मेरे खून के अफसोस के साथ जी लोगे मजमूदर साहब। अच्छा, वैसे जो रोमांटिक एंगल था ना, वो भले ही कुछ खास वैल्यू एड तो नहीं करता, बट नोबडी कैन डिनाई द फैक्ट इट वाज ब्यूटीफुल एंड डिलाइटफुल टू वॉच। आई मीन यार, हु डजंट लाइक वाचिंग SRK रोमांसिंग ऑन स्क्रीन? His chemistry with Myra was looking very organic. वैसे भी शाहरुख सर किसी के साथ भी केमिस्ट्री बना ही सकते हैं, और यहाँ पे तो मेरे अकॉर्डिंग मायरा की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी थी। तो चल ले चल अपनी दुनिया में। वहां पर मर्जी भी तेरी चलेगी, बस प्यार मेरा चलेगा। ऊपर से द सॉन्ग्स दे वर चार्ट बस्टर्स, फ्रॉम जालिमा टू लैला में लैला, सच अ गुड म्यूजिक एल्बम। बट माय फेवरेट वाज सांसों के। किसी एक मोड़ पर। लेकिन द एक्चुअल केमिस्ट्री दैट आई लव्ड वाज ऑफ Raees एंड सादिक। दोनों की ही बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म वी फेल्ट कि यार दे आर बेटर टुगेदर। मोहम्मद जिशान, आयूब एंड SRK दोनों ही साथ में काफी कंफर्टेबल एंड एक्चुअल बेस्टीज लगते हैं। Their bonding was something which I thoroughly enjoyed. डेंजर दिखा तो सुबह भाईजान भाईजान ऐसे बोल के सिग्नल दूंगा। भाईजान। Then यार the dialogues they were great. I mean मेरे अकॉर्डिंग ये इस फिल्म का सबसे अंडररेटेड एस्पेक्ट है।
क्योंकि हम लोग इसकी उतनी बात ही नहीं करते, लेकिन फिल्म के डायलॉग्स जेन्युइनली काफी ज्यादा अच्छे थे, मासी थे, लेकिन यस जो सबसे ग्रेट बात है वो ये है कि वो कभी भी बहुत ज्यादा ओवर द टॉप नहीं होते। उन पे सीटियां तालियां तो बजती हैं, लेकिन कभी भी वो बहुत ज्यादा चीजी नहीं होते। बच्चे का बाप बना है, गुजरात का नहीं। दिनों रात लोगों के होते होंगे मजबूदा साहिब, शेरों का जमाना होता है। और यार फिल्म की सबसे अच्छी बात तो यही है कि ये कभी भी एकदम मासी होने के नाम पे कुछ भी नहीं दिखाती और बहुत ज्यादा ओवर द टॉप नहीं जाती है। मास के नाम पे कभी भी फिजिक्स डिफाइनिंग या फिर रियलिटी हिट करने वाली चीजें नहीं शो करती। इट फेल्ट मोर रियल एंड ग्राउंडेड इन अ वे, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका क्लाइमैक्स, विच अकॉर्डिंग टू मी वाज वेरी सेटिस्फैक्टरी। क्योंकि यार जिस तरीके का क्लोजर रईस को दिया गया है ना, वो इज नॉट ओनली राइट एंड इमोशनल बट ऑल्सो काइंड ऑफ हार्ट ब्रेकिंग, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी लगता है कि यार गलत हुआ लेकिन होना तो यही था। और अक्सर यार ऐसा होता है कि इस टाइप की जो मास मूवीज होती हैं वहां पे एंड में किसी तरीके से तो मेन कैरेक्टर को जिंदा दिखा देते हैं ताकि आगे आने वाले सीक्वल्स बन सके, बट यहाँ पे जो एंडिंग मूवी को दी गई है ना, वो इन माई ओपिनियन वाज जस्ट परफेक्ट। मेरे खून के अफसोस के साथ जी लोगे मजबूदार साहिब। वैसे बाय द वे, डिड यू नो रईस में इनिशियली लेट इरफान सर होने वाले थे? तो मैं इरफान भाई से मिला था अहमदाबाद में, तो इरफान सर आई डोंट वांट टू डाई in the film. Now I don't know whether that was like a prophecy of what kind or whatever it is. So I said, "Arey, but that is what the character will be. That has to be it. He has to die at the end." When I was doing Wazir and then Raees, it's not even about not wanting to play a police officer again. It's not wanting to do it immediately in my next experience as a film. So it would have been the next thing that I shot for. And I was a bit uncomfortable with that. I felt that, I mean, on some level, of course, they're completely different trajectories of what's happening in the film. But you're more or less playing the same kind of character. Your foundation is the same. And I didn't want to repeat that. So which is why I felt I should opt out of that film. तो हाँ यार, भले ही फिल्म में कुछ कमियां हैं, जैसे कि इसका डायरेक्शन और बेटर हो सकता था एंड चीजें काफी ज्यादा अच्छी हो सकती थी, बट इन माई ओपिनियन रईस इज स्टिल अ वेरी फाइन एंड अ वेरी गुड फिल्म। इन माई ओपिनियन यार फिल्म को बहुत ही ज्यादा ओवर क्रिटिसाइज किया गया एंड ऑडियंस ने फिल्म को उतनी अच्छी तरीके से परसीव नहीं किया। या तो किसी को फिल्म पसंद आ भी रही थी तो वो बिकॉज ऑफ SRK, और बाकी ऑडियंस ने तो इसे कंप्लीटली ऐसे शो कर दिया था कि इट्स अ वेरी बैड फिल्म। बट एनीवेज, रईस के पैटर्न को तो कई सारी मूवीज ने फॉलो किया, बट द वन विच टुक ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम इट इज पुष्पा। मतलब एक बार के लिए तुम लोग खुद देखो, एक गरीब तबके से आने वाला लड़का जिसने बचपन से ही घर में बहुत परेशानियां देखी है, अपनी माँ को तड़पते हुए देखा है, और उसका बचपन से बस एक ही सपना था कि एक दिन बड़ा होकर बहुत पैसे कमाने हैं और सबसे बड़ा बनना है। साथ में एक दोस्त भी है, और धीरे धीरे अपने दिमाग, ताकत और डेयरिंग से वो टॉप पे चला जाता है और सबसे बड़े इलीगल धंधे के सिंडिकेट का हेड बन जाता है। सभी पावरफुल लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं, और उन्हीं में से जो सबसे बड़ी रुकावट बन के सामने आता है वो होता है एक पुलिस ऑफिसर, जो कि सिर्फ अपनी डायलॉग डिलीवरी से ही स्क्रीन पे आग लगा देता है। अब ये बताओ कि ये स्टोरी किस फिल्म की है, पुष्पा की या रईस की? और बाय द वे, मुश्किल घड़ी में दोनों ही पानी का सहारा लेते हैं। और अगर तुम्हें लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा हो गया है, तो अभी रुक जाओ, क्योंकि अभी तो मैं बस शुरू ही कर रहा हूँ। अगर सॉन्ग्स की बात करें ना, तो यार उनकी तो फील तक सेम थी। हीरो का नई शुरुआत करना और सेलिब्रेट करना दिखाना है तो धिंगाना और जागो जागो बकरे, प्यार दिखाना है तो श्रीवल्ली और जालिमा, प्यार विद थोड़ा सा फन दिखाना है तो उड़ी उड़ी जाए और सामी, हीरो बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया है तो ए बिड्डा और इनो नाम से रईस, एंड आइटम सॉन्ग चाहिए तो लैला में लैला और ओ अंटावा। देखा है ना, सब कुछ सेम। और यार भले ही रईस में प्रॉब्लमेटिक लव डिपिक्शन नहीं था, बट जिस चीज में पुष्पा आगे निकल जाती है वो है इसका मासी ट्रीटमेंट एंड माँ बेटे के इमोशन पे थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस देना। एंड हाँ यार, भले ही मुझे पुष्पा पसंद आई थी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट्स सीक्वल, but I still feel that Raees is a far more superior film than Pushpa. And yes, you can criticize me for that. दिनों रात लोगों के होते होंगे मजबूदा साहिब, शेरों का जमाना होता है। But हाँ यार, as always, this was just my opinion. तुम लोग बताओ what are your thoughts on Raees? और क्या तुम भी चाहते हो कि शाहरुख सर फिर एक बार विलन प्ले करते हुए दिखे? Do tell me in the comments. बाकी don't forget to subscribe, cause great content is on the way. So yes, that's it. And now that's Cinema Buff signing off.